जैसे कि इन दिनों हमारी जो सीरीज चल रही है मल्टीपल मैरिजेस पे, तो इसी विषय को आगे ले जाते हुए इसी श्रृंखला में आज आपसे एक नया वीडियो शेयर कर रहा हूं। जो ये कुंडली आज मैंने लगाई है, ये बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर एक्टर मिस्टर संजय दत्त की जन्मपत्री है। लगाने की इसकी ये वजह थी कि ये पत्री इसलिए डिस्कस करी जा रही है क्योंकि कई लोगों ने मुझसे ये जानने की कोशिश करी और रिक्वेस्ट की कि गुरुजी आप ऐसे किसी लोगों की, सेलिब्रिटीज की पत्रियां लगाइए जिनके की लाइफ इवेंट्स अखबारों, मीडिया, टीवी, इंटरनेट के जरिए आप सब लोगों ने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, जानते हैं आप। तो एक कनेक्ट बहुत आसानी से हो जाता है कि मतलब वो कौन से योग थे जिनके चलते इनकी लाइफ में कब कब वो घटनाएं घटी। क्योंकि किसी की भी लाइफ के बारे में डिस्कस करना और पर्सनल लेवल पे जाना एक ऐसा विषय है जो कि बहुत पर्सनल मैटर्स हैं। तो उन सब में डिटेल में ना जा करके जो कि चर्चा का विषय हमारा यहाँ पे मैरिजेस का है, सिर्फ वहीं तक ही इस चर्चा को सीमित रखेंगे। दोस्तों, जैसे कि इनके बारे में सब जानते हैं कि इनकी 3 शादियां हो चुकी हैं। किन ग्रहों के चलते, किन योगों की वजह से वो घटनाएं घटी, आइए वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये एक वृश्चिक लगन की कुंडली है जिसके कि स्वामी मंगल हैं, जो कि 10th हाउस में बैठ गए, कर्म स्थान में। वृश्चिक मंगल की राशि होने के कारण जो एक्सट्रीमिज्म है वो उससे झलकता है, क्योंकि मंगल कर्म स्थान में 10th हाउस में बैठ के लगन को देख रहे हैं, तो उससे इंसान का जो एम्बिशन है लाइफ में वो झलकता है। क्योंकि साथ में शुक्र भी बैठ गए। शुक्र और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये मीडिया दिखाता है, फैशन दिखाता है, ग्लैमर इंडस्ट्री दिखाता है, एक बड़ा पर्दा दिखाता है, एक अभिनय दिखाता है, एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दिखाता है, जिससे ये साफ इंडिकेशन पता लगती है कि भी ये इंसान जो है एक मीडिया वर्ल्ड में जाएगा और अभिनय के बड़े रोल्स प्ले करेगा फिल्मों में। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो 7वां भाव है, 7वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं जो कि अपनी उच्च राशि में है। जैसे कि चंद्रमा का स्वभाव है वो व्यक्ति को सेंसुअल बनाता है, यानी कि कामुक। यहां आप ये देखिएगा कि इनका जो पहला विवाह हुआ वो हुआ राहु की दशा में, जो कि 11वें भाव में बैठे हैं। राहु में गुरु का प्रत्यंतरता, जो कि 5वें भाव के स्वामी हैं, और 12वें में बैठे हैं शुक्र की राशि में। क्योंकि वो पंचमेश है तो इस दशा में इनका विवाह भी हुआ और इनको संतान की भी प्राप्ति हुई। लेकिन एक दुखद घटना यह घटी कि राहु में मंगल की दशा के अंदर में इनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की मृत्यु हो गई। मंगल यहाँ पे 6ठे भाव का कारक है। 6ठा भाव रोग है, बीमारी है, क्योंकि वो कारक ग्रह सप्तमेश शुक्र के साथ में बैठ गया तो उसने शुक्र को पीड़ित किया। यही चीज आप नवांश कुंडली में भी देखिएगा कि शुक्र यहाँ पे अपने शत्रु सूर्य के साथ में बैठे हैं और राहु केतु एक्सेस में है, और यहां पर भी मंगल का जो प्रभाव है, जो दृष्टि है, वो शुक्र पर पड़ रही है। शुक्र एक नैसर्गिक कारक ग्रह है। जब भी वो पीड़ित होगा, ये शास्त्रों में कही हुई बात है, जब भी कभी शुक्र पीड़ित होगा तो व्यक्ति अपने जीवन साथी को खो देगा। इसलिए इस कारणवश वो उसको खो बैठे। अब आप ये देखिएगा कि उसके बाद में दोबारा इनकी 99 में शादी हुई। लेकिन आप ये देखिएगा इनकी लाइफ के अंदर में एक चीज मैं और भी आपसे मेंशन करूंगा इसी बीच के अंदर में, कि 8वां घर जो है ये लाइफ में अड़चनों का होता है, स्कैंडल्स का होता है। जो 10वां घर है 10th हाउस, इसका स्वामी है सूर्य। 10th लॉर्ड 8th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन इनका इकट्ठे हो गया सूर्य बुध, जिस वजह से इनकी लाइफ हमेशा स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज के अंदर में फंसी रही, या यूं कहिए कि ये इसमें उलझे रहे।
काम भी करते रहे और लाइफ की उलझनों को भी सुलझाते रहे। इसी वजह से ये रियल लाइफ के साथ में एक रियल लाइफ के भी हीरो बन बैठे। दोस्तों आप ये देखिएगा कि जो कॉम्बिनेशन आपने लगन कुंडली में देखे हैं वही सेम कॉम्बिनेशन आप इनकी नमाज कुंडली में भी देखेंगे। यहां पे भी जो लगन के चंद्रमा है वो 7th हाउस में बैठ गए और उसको मंगल देख रहे हैं, जो कि शुक्र को और चंद्रमा को और 8th हाउस में बैठे बुध को इकट्ठे दृष्टि दे रहे हैं। जो 8th लॉर्ड है वो है शनि, जो कि 12वें भाव में बैठ गया, 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ में। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है पत्री के अंदर में मल्टीपल मैरिजेस के साथ में, ये कुछ उसमें तकलीफें भी दिखा रहा है कि पहली शादी के अंदर में जो पत्नी है उससे जो वियोग हुआ वो उसकी मृत्यु के कारण हुआ, बीमारी के कारण। दूसरी शादी जब टूटी तब वो तलाक था, डिवोर्स, आपसी मतभेद, विचार ना मिलना। उसके बाद में इन्होंने जो है तीसरी शादी करी। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं पत्री के अंदर में वो कब फलीभूत होते हैं? जब उनकी दशाएं आती हैं। जैसे दशाएं आती हैं जीवन की दशा भी बदल जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा यहीं तक ही लिमिटेड रखेंगे और जो कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं मल्टीपल मैरिजेस के वो इनकी कुंडली में फुलफिल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे और चर्चा करूंगा नए कॉम्बिनेशंस के साथ में, नई कुंडली के साथ में, और अपने नंबर्स आपसे शेयर कर रहा हूं। यदि मुझसे आपने परामर्श लेनी हो तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।